आपको एक प्रैक्टिकल करने का कहते हैं, करोगे क्या सब लोग? पक्का? 15 दिन लगातार अगर आपको शिव का दीदार करना है कि मेरा शंकर मेरी सुन क्यों नहीं रहा, मेरे सम्मुख क्यों नहीं, आप 15 दिन लोटा भर के जल लेकर जाओ और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है ना, उनका चरण जहां गणेश कार्तिक और अशोक सुंदरी है, वहां जल शिवलिंग पर ना चढ़ाते हुए अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा, शिव जी को लगेगा ये गणेश को जल चढ़ा रही है, कार्तिकेय को जल चढ़ा रही है, अशोक सुंदरी को जल चढ़ा रही है, पर मुझे जल ना चढ़ा रही है। पक्का 15 दिन के अंदर सपने में महादेव खुद आकर तेरे को दर्शन नहीं दे, मंगलवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा दे, जो मांगोगे पूरा होगा। हनुमान जी का ध्यान करके एक आंकड़े के पत्ते पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा। विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देते हैं। अगर आपको राहु केतु शनि मंगल बुध कष्ट देता है तो शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर की जो देहली होती है, दरवाजा होता है, उसकी चौखट पर एक बेलपत्र समर्पित करना प्रारंभ कर दो। है श्री ओमकारेश्वर बाबा का देवऋषि नारद के लिए, और देवऋषि नारद के छोटे से ज्ञान के चक्कर में भगवान शंकर को एक अवतार लेना पड़ा। भगवान शिव को एक ज्योतिर्लिंग में आकर विराजमान हुआ। 12 ज्योतिर्लिंग में परमेश्वर जो लिंग है, देखिए ये जो ओमकारेश्वर है, ओमकारेश्वर का जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग का नाम है परमेश्वर लिंग। जम के बोलो जरा, परमेश्वर लिंग। ये ओमकारेश्वर हमारे यहां शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में ओमकारेश्वर का जो नाम है, ये बाद में ओमकारेश्वर आया, पहले आया है परमेश्वर लिंग। ओमकारेश्वर लिंग का जो वर्णन आया है वो बाद में बना, पहले परमेश्वर लिंग का वर्णन है। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे यहां पर भारत की भूमि पर, ये जो शिवलिंग है, इसमें भगवान शंकर की ज्योति विराजमान है। अर्थात ज्योति से मतलब होता है तेज। संसार में चाहे कोई शंकर जी की पूजन करे ना करे, पर जितने भी मनुष्य के शरीर है, मानव की जितनी देह है, मानव का जितना शरीर है, और चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जीव जितने भी हैं, उसमें जो जठर अग्नि होती है, भोजन पचाने की जो सामर्थ्यवान अग्नि होती है, जो शरीर के अंदर होती है, वो शरीर की अग्नि ही शिव की ज्योति के तुल्य होती है। इसलिए उसको समझना कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मानव हैं, ये कोई साधारण नहीं है। सब में भगवान समाया है, प्रत्येक में नर नारायण, प्रत्येक में भगवान, प्रत्येक में भगवान समाया। इसलिए शायद लोग कहते हैं तुझ में रब दिखता है यारा में, सब में भगवान समाया, प्रत्येक। कंकर कंकर शंकर। और उसका फल केवल एक दीवार ऐसी होती है जहां पर हनुमान जी का चित्र लगाया जाता है। चाहे तुम पर्वत उठाने वाला चित्र लगाओ हनुमान जी का, चाहे बैठे हुए लगाओ, चाहे रामायण पढ़ने वाला लगाओ, चाहे लंका दहन करने वाला लगाओ, चाहे राम नाम जपने वाला लगाओ, चाहे लक्ष्मण को संजीवनी देने वाला लगाओ, चाहे
मौन मुद्रा में लगा दो, चाहे स्तुति में लगा दो, चाहे भजन में लगा दो, हनुमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरब में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा। हनुमान जी का अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दीवार में दक्षिण को देखते हुए लगता है, केवल एक ही स्थान। ऐसे उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती। बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी नंदी के पास बैठकर शिव की चर्चा करती हैं। इसलिए निवेदन है, यदि कभी मौका लगे आपकी जिंदगी में, कभी जीवन में अगर ऐसा लगे कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, एक बेलपत्र अपने हाथ में रखो, उल्टे हाथ में, सीधे हाथ से उस बेलपत्र पर अपना हाथ रखिए, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करिए, 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए। फिर उस बेलपत्र को सीधे हाथ में रहकर, जो नंदी शिवजी के मंदिर में है, दोनों सींग है, उस सींग के ठीक पीछे नंदी का उभरा हुआ भाग है, उस भाग पर नंदीश्वर शिवलिंग का स्मरण कर कर बेलपत्र को चढ़ा दो। इस डंडी का भाग पूंछ की ओर होना चाहिए, पत्ते का भाग मुख की ओर हो और उस बेलपत्र को बाबा के चढ़ाकर, कितना भी दुख हो जिंदगी में, कितना भी कष्ट हो, नंदीश्वर महादेव का जब स्मरण आप करने लगते हो तो धीरे धीरे वो दुख कटना प्रारंभ हो जाता है, शिव हाथ पकड़ना प्रारंभ होता है। नाग की धर्म पत्नी सतशीर्षा, और सतशीर्षा नाम यहां भी काम आता है जब कोई नारी के, स्त्री के रजस्वला धर्म की कोई तकलीफ हो, नारी को रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, पेट में दर्द हो या तकलीफ हो या कष्ट हो, तो केवल सतशीर्षा का नाम लेकर, यदि शिवजी के शिवलिंग पर, जैसे ये शिवलिंग है, सतशीर्षा का नाम लेकर अशोक सुंदरी वाली जो जगह, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग के चारों तरफ 7 बार यदि जल की धार लगाई जाए और उसी का जल झेलकर नंदी के पास बैठ सतशीर्षा का नाम लेकर अगर पिया जाए, रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफ हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफें होती हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने। घर में अगर कोई वाहन आता है, घर में अगर कोई गाड़ी आती है, चाहे 2 व्हीलर है, चाहे 4 व्हीलर है, या कोई फैक्ट्री हो जो चल नहीं रही हो, बड़े परेशान हो गए, कुछ दिन अच्छा चलती फिर बैठ जाती, कोई व्यापार आप कर रहे हैं और थोड़े दिन अच्छा चल रहा है, थोड़े दिन बैठ रहा है, तो कुछ नहीं करना, केवल हनुमान जी के मंदिर का उल्टा पांव का सिंदूर लेकर आइए, हनुमान जी के 3रे नंबर का भाई गतिमान का नाम लेकर, और
दुकान पर, व्यापार पर, फैक्ट्री पर या गाड़ी पर उसका स्वस्तिक बना दीजिए। जिंदगी में कभी ना तो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, ना कहीं वो गाड़ी कभी ठुकाएगी और ना कभी खड्डे में जाएगी। और अगर फैक्ट्री पर आपने अगर स्वस्तिक बनाया है तो वो फैक्ट्री कभी कर्जे में, खड्डे में नहीं। का आद्रा नक्षत्र है, आज का दिन वो दिन होता है, मार्गशीर्ष मास का आज का दिन वो दिन होता है जिस दिन जो व्यक्ति जहां बैठकर शंकर भगवान को याद कर कर जिस ज्योतिर्लिंग का वो स्मरण करता है और उसके मन में ये आ जाता है कि बाबा मुझे अगला जन्म देना तो इस ज्योतिर्लिंग के पास में देना, तो उस संसार के मनुष्य का अगला जन्म उसी ज्योतिर्लिंग के पास में होता है। महाराज ये आद्रा आज का वो दिन है कि 1000 शिवरात्रि का व्रत कर लो, 1000 सोमवार के व्रत कर लो, 1000 सोमवार की अष्टमी का व्रत कर लो, और एक आज का आद्रा नक्षत्र का आज सुंदर आनंदमय मार्गशीर्ष मास का जो आद्रा नक्षत्र है, आज के दिन यदि कोई शंकर के मंदिर का दर्शन कर ले या शिव महापुराण की कथा सुन ले तो उसके सारे व्रतों का फल उसे प्राप्त हो जाए। तो ये जीवन का एक सुख है, जीवन का एक आनंद है। हर हर वो तो प्रदान कर रहा है। बहुत शिव जी के पास में कुछ वो कहते हैं, दो बातें आती हैं। एक नंबर पर आता है दाता और दूसरे नंबर पर आता है दयालु। मेरी कवर्धा की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक नंबर पर आता है दाता और दूसरे नंबर पर आता है दयालु। दोनों में सर्वश्रेष्ठ किसको कहेंगे? जम के बोलो जल्दी से। दाता को श्रेष्ठ कहेंगे कि दयालु को श्रेष्ठ कहेंगे? बोलो बोलो जरा जम के बोलो। दाता श्रेष्ठ है कि दयालु श्रेष्ठ है? दयालु श्रेष्ठ। बिल्कुल सही कहे हैं कबीर धाम वाले, एक बार जोरदार ताली बजाओ अपने खुद के लिए। बिल्कुल सही। दाता और दयालु ये दो शब्द हैं। सारे देवताओं के आगे एक शब्द लगा रहता है कि ये दाता हैं। दाता का मतलब है देने वाला, दाता का मतलब है प्रदान करने वाला, दाता का मतलब है जो देता रहता हो, दाता का मतलब है जो तुम्हारी झोली भरता रहता हो, दाता का मतलब है जो तुम्हें देता रहता हो, दाता का मतलब है कि जो अपनी खजाने में से निकाल कर तुमको देता रहता हो, वो दाता कहलाता है। दाता किसको कहते हैं? जिसके पास में है, बहुत सारा है, संपदा भरी पड़ी है, बहुत अलमारी भरी पड़ी है और वो निकाल कर यदि किसी को कुछ दे रहा है, वो दाता है। अपने घर में रोटी भरकर डब्बा रखा हुआ है, टिफिन भरा हुआ रखा है, गाय सामने आ गई, आपने 2 रोटी निकाल कर गाय को दे दी, आप दाता हो। कोई मांगने आया, अपनी लाकर में से निकाल कर अपने 1 रुपया 2 रुपया दे दिया, आप दाता हो। किसी को कपड़े की दुकान थी, कपड़ा बहुत था, कोई को जरूरत थी, तन पर वस्त्र नहीं था, आपने वस्त्र दिया, आप दाता हो। किसी को अन्न का दान दिया, आप दाता हो। आपके पास में था, जिसके पास में था उसने कुछ निकाल कर दिया तो वो दाता कहलाता है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना संपदा है, ना दौलत है, और उसके बाद भी वो अपने दरवाजे से खाली ना भेजे तो उसको दयालु कहते हैं। जो अपने दरवाजे से खाली ना भेजे उसको दयालु कहते हैं। और हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहा है, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका कोई दुश्मन नहीं। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव है जिनका कोई दुश्मन नहीं है। देवता भी उनकी पूजन करते हैं, गंधर्व भी उनकी पूजन करते हैं, अप्सराएं भी उनकी पूजन करती हैं, पशु भी उनकी पूजन करते हैं, पक्षी भी उनकी पूजन करते हैं, नाग भी उनकी पूजन करते हैं, किन्नर भी उनकी पूजन करते हैं। जिनका आराधना साधना सब करते हैं वो केवल एक हैं, देव अधिदेव महादेव। सब पूजन। और जिसने भी भजा उसको मिला। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसने शंकर भगवान का भजन करा हो, शिव का नाम लिया हो और उसको भगवान शंकर ने नहीं दिया। नानक देव जी अपनी इस मृत्यु लोक में रहो, इस संसार सागर में रहो,
इस भूमि पर रहो तब तक उस परमात्मा का नाम स्मरण करते रहो। शिव महापुराण की कथा कहती है 21,600 श्वास प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है। और 21,600 श्वास प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है। ऐसी कोई श्वास आपके शरीर से नहीं निकलना चाहिए जिस श्वास में उस रब को याद ना करो, उस परमात्मा को याद ना करो, उस ईश्वर को याद करो। क्यों? ना जाने कौन सी श्वास 21,600 श्वास में से वो कौन सी श्वास होगी जो आखिरी होगी, ये किसको मालूम? इसका अंदाजा किसी को नहीं। इसलिए श्वास श्वास में ओम रटो और वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए कि ना हो। इस मानव के देह में, मनुष्य के शरीर में जो 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन निकल रही है, 21,600 श्वास रोज चल रही है, 21,600 श्वास जो प्रतिदिन निकल रही है, उन 21,600 श्वास में प्रतिदिन परमात्मा के नाम का स्मरण होना चाहिए। प्रतिदिन। एक बार मां पार्वती जी, जगत जननी अम्बा जगदम्बा, मां जगत जननी दुर्गा भवानी कैलाश पर्वत से भ्रमण करती करती मृत्युलोक में काशी में पहुंच गए। हम जानते हैं कि एलईडियां थोड़ी चल नहीं रही हैं, पर कार्यकर्ता लगे हैं, शीघ्र चालू कर देंगे। आप लोग बैठकर कथा का लाभ लीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और आज कथा की शिवरात्रि भी है, साथ में मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र भी है। और इस मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी, माता पार्वती जी भ्रमण करते करते घूमते 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 काशी प्रदेश पहुंचे। और पार्वती जी जब काशी प्रदेश पहुंची, काशी में पहुंची, तो माता पार्वती जी कुछ देर मां गंगा जी के घाट पर बैठ गई। और मां गंगा जी के घाट पर काशी में जब पहुंचकर पार्वती जी बैठी, गंगा की लहरों की अटखलियां मां पार्वती जी देख रही हैं। कुछ देर वो गंगा की लहरें उछलती हैं, फिर कुछ देर में शांत हो जाती हैं, फिर कुछ देर में उछलती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो गंगा की जो लहरें उछल रही थी, थोड़ी देर में वो शांत हो गई। कहते हैं जिसने अपनी जिंदगी में बुरा वक्त देखा होता है, जो बहुत संघर्ष से जीवन को जिया हुआ होता है, बहुत बुरा वक्त उसने अपनी जिंदगी में देखा हुआ होता है, तो शिव पुराण कहती है जिसने अपनी जिंदगी में बुरा वक्त देखा होता है, संघर्ष का समय देखा होता है, वो जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करता है, कभी बुरा नहीं करता। जिसने बुरा वक्त देखा ही नहीं है, जिसने संघर्ष किया ही नहीं है, वो दूसरे का बुरा करने में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले का वैभव है, उसके पिताजी छोड़कर गए, जमीन छोड़ गए, जायदाद छोड़ गए, संपदा छोड़ गए, धन दौलत छोड़ गए, गाड़ी बंगला छोड़ गए, तो वो दूसरे का बुरा करने में लगा है कि इसको मुझे आगे बढ़ने नहीं देना। पर जिसने अपनी जिंदगी का बुरा वक्त देखा, बहुत संघर्ष किया, बहुत बुरा वक्त देखा, बहुत तकलीफ का समय देखा, वो जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त देखा है और बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष। एक प्रसंग याद आता है,
गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी ने रब नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो इस कबूतर के प्राण वहां छोड़ना जहां पर ईश्वर ना, परमात्मा नहीं। गुरु नानक देव जी को प्रणाम कर कर, नमन कर कर चल दिया, कबूतर ले गए। जंगल में पहुंचा तो एक पेड़ के नीचे उस कबूतर को वो मारने के लिए आतुर हुआ, पर उसके मन में आया कि इस पेड़ पर कोई पक्षी बैठा होगा, वो देख रहा होगा। खुले आसमान में वो कबूतर को मारने के लिए आतुर हुआ, तो उसके मन में आया कि वो आकाश में कोई पर होगा तो देख रहा होगा। जहां बाले जाता उसके मन में यह भाव प्रकट हो जाता कि ईश्वर यहां भी है, ईश्वर वहां भी है, ईश्वर वहां भी है, रब यहां भी है, रब वहां भी है, रब संपूर्ण जगत में है, संपूर्ण तलातल में, रसातल में, वायुचर में, आकाश में, हर जगह पर वही रब, वही ईश्वर दिख रहा है। बाले उस कबूतर को लेकर गुरु नानक देव जी के पास वापिस आ गए। गुरु नानक देव जी बड़े मुस्कुराकर पूछे, बाले तू तो कह रहा था कि रब सब दूर है ही नहीं, फिर इस कबूतर को तूने मारा क्यों नहीं? बाले ने कबूतर को तो उड़ा दिया और गुरु नानक देव जी के चरण पकड़कर कहा कि गुरु की जो वाणी होती है वो साधारण नहीं होती है। गुरु की वाणी ने कह दिया कि